क्यों ऐसा लग रहा है कि इंसान की जिंदगी छोटी होती जा रही है? ये एक ऐसी बात है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस तो कर रहे हैं, पर शायद ही कोई इस पर सवाल उठा रहा है। ये हमारे समय का सबसे बड़ा और शायद सबसे अनदेखा रहस्य हो सकता है। देखिए, पिछले 200 सालों से इंसान की औसत उम्र सिर्फ एक ही दिशा में गई है, ऊपर। बेहतर खाना, दवाइयाँ, साफ सफाई, इन सब की वजह से हम लगातार लंबी जिंदगी जी रहे थे। ऐसा लगता था मानो ये तो एक नियम ही बन गया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जरा इस चार्ट को देखिए। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित देशों में करीब 2010 के बाद जिंदगी की ये जो लंबी छलांग थी वो अचानक रुक गई, और कई जगहों पर तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। सोचिए, 200 साल पुराना ट्रेंड टूट गया। ऐसा तो मॉडर्न दुनिया में नहीं होना चाहिए था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें मार क्या रहा है? ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना ही होगा। चलिए इस जांच को शुरू करते हैं, और हमारा पहला सुराग है हमारे शरीर और हमारे बनाए हुए इस मॉडर्न जीवन के बीच की एक बहुत गहरी लड़ाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर लाखों सालों में किस चीज के लिए बना है और हम उसे दे क्या रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर बना है चलने फिरने के लिए, धूप के लिए, ताज़े खाने, शारीरिक मेहनत और लोगों से मेलझोल के लिए। लेकिन मॉडर्न जिंदगी हमें देती क्या है? घंटों तक बैठना, बनावटी रोशनी, पैकेट वाला खाना, दिमागी तनाव और अकेलापन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारे शरीर की बनावट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस बेमेल लाइफस्टाइल का नतीजा, हमारा शरीर हर पल खतरे में महसूस करता है और वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। इसका मतलब है लगातार हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, कमजोर इम्यूनिटी, खराब नींद और हाँ, वक्त से पहले बुढ़ापा। ये हालत हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही है। अब चलते हैं अपनी जांच के दूसरे संदिग्ध की तरफ, और वो है हमारा खाना। वही खाना जो हमें जिंदा रखने के लिए है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बन चुका है। हमें लगता है कि हमारा खाना पहले से कहीं ज्यादा सेफ है, पर सच्चाई कुछ और ही है। आज का ज्यादातर खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, चीनी से भरा हुआ है, और इसमें सस्ते वनस्पति तेल, केमिकल्स और कीटनाशकों के अंश भरे पड़े हैं। यह असल में खाना है ही नहीं, ये एक तरह का केमिकल कॉकटेल है। और ये एक लाइन इस पूरी सच्चाई को बयां करती है। अब हम कीटाणुओं से नहीं मर रहे हैं, हम धीमी आंतरिक क्षति से मर रहे हैं। और होता क्या है, शरीर के अंदर लगातार एक हल्की सूजन बनी रहती है जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और असल में यही वो चिंगारी है जो दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, गठिया और अल्जाइमर जैसी आज की सबसे बड़ी बीमारियों की आग लगाती है। हमारी जांच का तीसरा पड़ाव शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो हमारे अंदर है, एक जहर जो हमारे शरीर में घुस चुका है। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों को अब हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं। जी हाँ, ये वही प्लास्टिक हैं जो हमारी पानी की बोतलों में, खाने के पैकेजिंग में और हमारे कपड़ों में होते हैं। और सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, हवा और पानी के जरिए सीसा और पारे जैसी भारी धातुएं हमारे अंगों में जमा हो रही हैं। हमारा शरीर इन्हें बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये जहर अब मां के दूध में भी पाए जा रहे हैं, जो सीधे अगली पीढ़ी के शरीर में पहुंच रहे हैं। ये एक ऐसा हमला है जो हमारे हार्मोन्स, दिमाग और इम्यून सिस्टम को चुपचाप तबाह कर रहा है। इसके नतीजे अब साफ साफ दिखने लगे हैं। युवाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, पुरुषों में स्पर्म काउंट तेजी से गिर रहा है, और ऑटो इम्यून बीमारियां, मतलब वो बीमारियां जहां शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है, वो एक महामारी की तरह फैल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमें रासायनिक रूप से बूढ़ा किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन खामोश कातिलों की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दिमागी तनाव और अकेलापन। ये वो चीजें हैं जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। सोचिए, हमारे दादा दादी की चिंताएं क्या थीं? भोजन और सुरक्षा। ये चिंताएं आती थीं और चली जाती थीं, पर आज की चिंताएं, वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं। पैसा, नौकरी, फोन के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का दबाव, बुरी खबरें और भविष्य का डर। हमारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। इस लगातार तनाव से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन हमेशा बढ़ा रहता है, जो हमारे दिल पर लगातार हमला करता है।
और यही कारण है कि 30 साल की उम्र, जो कभी सिर्फ जवानी का प्रतीक थी, अब दिल के दौरे की नई उम्र बनती जा रही है। हम ऑनलाइन हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर असल जिंदगी में उतने ही अकेले हैं। और स्टडीज ने यह साफ कर दिया है कि अकेलापन शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। यह हमारी उम्र को चुपचाप कम कर रहा है। तो हमारी इस पूरी जांच का फैसला क्या है? असली अपराधी कौन है? सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन अपराधी कोई और नहीं, ये दुश्मन हमारे ही बनाए हुए सिस्टम का नतीजा है। ये हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए, हमारा पुराना दुश्मन था इन्फेक्शन, एक बड़ी बीमारी जो अचानक आती थी। लेकिन हमारा नया दुश्मन है हमारी अपनी जीवन शैली, और ये हमें धीरे धीरे हर रोज हजारों छोटी छोटी चोटों से मारती है। और विडंबना देखिए, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो सकता है कि बेहतर टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के बावजूद इंसान की आने वाली पीढ़ियां पहले से ज्यादा कमजोर, ज्यादा बीमार और कम उम्र वाली हों। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम अपनी ही तरक्की के शिकार बन गए हैं? और क्या हम इसे बदल